नमस्कार, मैं हूं जया तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का स्पेशल शो जागरण ग्लोबल और आज के इस शो में हम बात करेंगे भारत और मालदीव से जुड़ी खबर पर। देखिए, मालदीव में जब से सरकार बदली है तब से यहाँ की नई सरकार भारत का विरोध करने में जुटी है। मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत विरोध के कारण ही सत्ता में आए हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत और मालदीव के संबंध काफी सुर्खियों में रहे थे क्योंकि मालदीव की नई सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोध में भारत के लोगों ने जमकर हंगामा काटा था। भारत और मालदीव के संबंध एक समय पर इतने मजबूत थे कि जब भी दोनों देशों में कोई प्रधानमंत्री बनता था तो वो सबसे पहले एक दूसरे के देशों की यात्रा करता था। लेकिन अब मालदीव के नए राष्ट्रपति ने ना जाने क्यों ये परंपरा तोड़ दी है और भारत से पहले तुर्की और चीन के दौरे पर जा चुके हैं। यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के द्वारा लगातार भारत के लिए जहर उगला जा रहा है। अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर गए थे। वहां से वापस आते ही उन्होंने 15 मार्च से पहले भारत के सैनिकों को मालदीव से निकलने की बात कही थी। ये सैनिक मालदीव के सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। मालदीव के चीन के प्रति बढ़ते प्रेम को देखते हुए भारत के सामने समस्या ये है कि भारत के सैनिकों के वापस आने के बाद कहीं चीन के सैनिक इनकी जगह ना ले लें और चीन मालदीव की लोकेशन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। लेकिन अब चीन की मालदीव में बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चीन मालदीव की लोकेशन का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन ने अपनी जासूसी जहाज को मालदीव में भेजा था। मालदीव ने चीन के इस जासूसी पोत को अपने जल क्षेत्र में ठहरने की अनुमति दी थी। चीन के जासूसी पोत के 8 फरवरी को माले के बंदरगाह पहुंचने की संभावना है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका से पोत के रुकने की अनुमति मांगी थी, लेकिन श्रीलंका ने 5 जनवरी को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि चीन सरकार ने ईंधन भरने और कर्मचारियों की अदला बदली के लिए बंदरगाह पर ठहरने का आधिकारिक अनुरोध किया था। बयान में यह भी कहा गया था कि चीनी पोर्ट शियांग यांग होंग 3 मालदीव के जल क्षेत्र में कोई शोध नहीं करेगा। मालदीव की सरकार ने कहा है कि मित्र देशों के जहाजों के लिए मालदीव सदैव स्वागत योग्य रास्ता रहा है और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नागरिक और सैन्य जहाजों की मेजबानी करता रहा है। इससे सहयोगी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक के अनुसार शियांग यांग होंग 3 आधिकारिक सैन्य पोत नहीं है, लेकिन चीनी पोत में शक्तिशाली सर्वेलेंस सिस्टम लगे होते हैं और चीन इसका प्रयोग दूसरे देशों की जासूसी करने के लिए करता है। भारत की मुख्य भूमि से महज 300 नॉटिकल मील दूर मालदीव में चीनी पोत के ठहरने से नई दिल्ली की चिंताएं भी बढ़ी हुई है, क्योंकि चीन अपने इस जहाज का प्रयोग भारत पर जासूसी के लिए कर सकता है। इससे पहले भी चीन ने कई बार अपने जासूसी जहाजों को भारत के नजदीक श्रीलंका में भेजा था, लेकिन अब श्रीलंका समझ चुका है कि चीन की मंशा क्या है, इसलिए उसने चीन के स्पाई शिप को अपने यहाँ रोकने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन अब चीन मालदीव को भारत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस इशू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।